ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की कंप्लीट सीरीज अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जनरल बातें कर ली थी, किस प्रकार से लोहे में हम कार्बन को मिलाते हैं तो स्टील बन जाता है और किस प्रकार से उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले शुद्ध लोहा बना लिया जाता है, उसके बाद उसमें कार्बन ऐड कर कर उसे स्टील में तब्दील कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी प्रॉपर्टी होती है, उस हिसाब से आपकी इच्छानुसार लोहे का रूप बदल दिया जाता है, इच्छानुसार पदार्थ बना लिया जाता है। तो चलिए साथियों अब शुरुआत करते हैं। आयरन कार्बन फेज डायग्राम, आयरन कार्बन, यहाँ पर आपको फेज डायग्राम में देखने को मिलेगा आयरन कार्बन किस प्रकार से ऐड करते हैं तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये डायग्राम आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है। इसको आप बारीकी से समझें। देखने में जैसा आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, उन्हें आप याद रख लेंगे तो ये सारा बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं ये 0 पॉइंट है, इस एक्सिस पर हम कार्बन ऐड करते जाएंगे। जैसा एक परसेंटेज आपको जगह जगह दिखाई देंगी, कितनी परसेंट ऐड करना चाहते हैं। इधर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। कोई आयरन है समझ लीजिए, इस आयरन का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कहीं भी भट्टी में इसको आपने डाल रखा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसमें कार्बन ऐड करते जा रहे हैं। किसी प्रकार से धीरे धीरे स्लो प्रोसेस हो रहा है, जिस प्रक्रियाओं से ऐड किया जा सकता है। अब कार्बन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने से, कम ज़्यादा करने से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, वही सब जानते हैं साथियों। तो इसमें शुरुआत चाहे आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, लोहे को गर्म करना स्टार्ट करें, या फिर पिघले हुए बिल्कुल तप्त लाल लोहे को, पिघले हुए लोहे को ठंडा करें। तो किस प्रकार से अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मोल्टन आयरन है, जिसे आप लिक्विड एल से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आगे हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर पिघला हुआ लोहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा है जो पिघल जाता है, लिक्विड अवस्था में आ जाता है। अब उसमें कार्बन कितना मिला हुआ है, किस प्रकार का उसमें कंटेंट मिला हुआ है, तो उससे इसकी टेम्परेचर रेंज भी देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये रेंज है जहाँ पर मोल्टन आयरन आपको देखने को मिल रहा है। प्योरिटी है तो इतने टेम्परेचर पर समझ लीजिए लोहे का ये मेल्टिंग पॉइंट है। अब इसमें कार्बन ऐड कर रखे हैं, कुछ अशुद्धियाँ और मिला रखी हैं, तो कम टेम्परेचर पर ये पिघला हुआ नज़र आ सकता है। ये सिंपल बातें हैं। अब इसमें जो मोल्टन आयरन है उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आपको डेल्टा आयरन नज़र आ रहा है। एक समझ लीजिए डेल्टा आयरन है और दूसरा यहाँ पर गामा आयरन है। और यदि और टेम्परेचर लो करते आते हैं, गामा के बाद यहाँ पर एल्फा आयरन देखने को मिलता है, जिसे एल्फा फेराइट, इसे गामा ऑस्टेनाइट और डेल्टा फेराइट के नाम से जानते हैं। क्योंकि जब इन पर फेराइट या आईईटी लास्ट में हो तो माइक्रो स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है इनको किस प्रकार का बिहेवियर शो कर रहे हैं। आप धीरे धीरे से पॉइंटों को बारीकी से समझते जाएं, बाद में कोई कन्फ्यूजन रहे तो उसका आंसर ले सकते हैं आप, आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अभी सिंपल आप ध्यान देते रहें क्या प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर एल्फा है, ऊपर की तरफ आपको गामा नज़र आ रहा है, गामा ऑस्टेनाइट नज़र आ रहा है। तो एक तरह से ये इसका घर है, ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको, ये लाइन जा रही है, टेम्परेचर लाइन जा रही है। तो इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, एक तरह से कहा जाए जो मिलावट है। कुछ इसके गुण ऊपर वाले के आएंगे, कुछ नीचे वाले के आएंगे। तो इसमें एल्फा प्लस गामा का मिक्सचर देखने को मिलता है। यहाँ गामा था, यहाँ एल्फा था, तो इनके बीच में ये इसका घर है, समझ लीजिए बाउंड्री है, इसकी लिमिटेशन है। तो नीचे यहाँ पर एल्फा प्लस गामा ये मिक्सचर जो ये शो कर रहा है इस लाइन को, आप थोड़ा बहुत ये माइनर चेंजेस होते हैं वेरिएशन में टेम्परेचर इन लाइनों को, इस प्रकार से आप टच भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर रख सकते हैं। ये चीज़ें समझने के लिए होती हैं किस प्रकार से आपको यदि प्रैक्टिकल करने होंगे, एक्चुअल में देखना होगा, तो सारी चीज़ें गिवन होंगी और आपसे स्पेशल काम करवाए जाएंगे। तो ऑलरेडी डाटा गिवन होगा, आपको दिया जाएगा, उससे आप प्रोसेस कर काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर आपको डेल्टा नज़र आ रहा है, डेल्टा नीचे ये बाउंड्री किसकी नज़र आ रही है, गामा की नज़र आ रही है। तो इन दोनों के बीच में डेल्टा प्लस गामा आयरन का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इनका मिक्सचर देखने को मिलेगा, जो दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी शो करेगा। थोड़ा ऑस्टेनाइट जैसा लगेगा, थोड़ा गामा जैसा लगेगा, थोड़ा एक तरह से मिक्सचर है। यहाँ पर ट्रांजिशन होने लग रहा है, संक्रमण होने लग रहा है। अब यही सेम प्रोसेस यहाँ पर आपको लिक्विड आयरन नज़र आ रहा है, यहाँ पर डेल्टा है, तो जो ये कॉमन मिक्सचर होगा इसका डेल्टा प्लस लिक्विड जो मोल्टन आयरन है उसका मिक्सचर होगा। अब यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ पर ऑस्टेनाइट गामा नज़र आ रहा है, तो डेल्टा गामा नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर इस प्रकार से इनका मिक्सचर बनेगा। यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर गामा ऑस्टेनाइट है, तो गामा प्लस लिक्विड, इस प्रकार से बाउंड्रियों का मिक्सचर देखने को मिल रहा है।
सॉरी दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर लिक्विड आयरन है, इधर सीमेंटाइट है। यहाँ पर आयरन कार्बाइड है, इसे कॉमन नेम से निकनेम से समझ लीजिए, सीमेंटाइट के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड और यहाँ पर सीमेंटाइट है, तो लिक्विड प्लस सीमेंटाइट। यहाँ पर जो ये बाउंड्री होगी, ये एरिया होगा, इसका होगा। तो एक तरह से इनके एरिया जोन बटे हुए हैं जो अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे हैं अपने पड़ोसियों के हिसाब से। जैसा कि यहाँ गामा है, यहाँ लिक्विड है, गामा लिक्विड आ गया है। तो इसी प्रकार से जो एक दूसरे को चेंज करेंगे या फिर करीब या बढ़ाएंगे तो एक दूसरे के नेचर उसमें घुलने मिलने लगेंगे। जैसे कि आप गामा की तरफ हैं, लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, बाउंड्री की तरफ टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो लिक्विड के ज़्यादा आपको बिहेवियर देखने को मिलेंगे, या फिर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आएंगे तो ऑस्टेनाइट, गामा ऑस्टेनाइट का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं ये बाउंड्री है जो इस प्रकार बिहेवियर शो कर रही है। अब यदि बात की जाए, यहाँ पर गामा ऑस्टेनाइट है और इधर फेराइट है, सीमेंटाइट है एक तरह से। तो यहाँ पर गामा प्लस सीमेंटाइट को ऐड कर दिया गया है इस मिक्सचर को, या फिर कहा जाए इस बाउंड्री को पूरी को लेडुब्राइट, इस मिक्सचर को लेडुब्राइट के नाम से जानते हैं, बुलाते हैं। क्योंकि चीज़ बार बार आती हैं तो और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होनी होती है तो कॉमन नेम ले लेते हैं जिससे समझ में आ जाए चीज़ें। तो इस प्रकार से लेडुब्राइट बुलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको एल्फा फेराइट नज़र आ रहा है, आयरन का रूप। तो इधर की तरफ, बाहर की तरफ आप चलते आएंगे, कार्बन इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कार्बन की परसेंटेज मात्रा बढ़ाई जा रही है, तो नेचर बदलता जा रहा है। तो इस बाउंड्री में आपको नज़र आ रहा है एल्फा प्लस सीमेंटाइट। तो इस मिक्सचर को कॉमन नेम आप दे सकते हैं। तो क्या नेम है इसका? इसको पियरलाइट के नाम से जानते हैं। तो अब इसे सिंपल आप आसानी से इस प्रकार से बना सकते हैं। मान लेते हैं ये एक्सिस नज़र आ रहे हैं आपको, तो इनमें से जो ये रीजन है ये एल्फा फेराइट का रीजन है। यहाँ पर ये बाउंड्री चलती चली गई इसकी। दूसरी ये गामा ऑस्टेनाइट का रीजन है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको ये डेल्टा नज़र आ रहा है, ये रीजन इस प्रकार से। अब ये कॉमन चीज़ आपको पता होनी चाहिए, डेल्टा पता होना चाहिए, गामा पता होना चाहिए, अल्फा। बाकी ये इनके कॉमन रीजन आप एक दूसरे से जो मिलते जुलते हुए पड़ोसियों से, जैसे यहाँ इधर की तरफ आपको गामा ऑस्टेनाइट नज़र आ रहा है, इधर फेराइट है, लास्ट आप पहुंच जाएंगे, आगे की तरफ चलते चल जाएंगे तो ये कॉमन जो रीजन है इस दोनों का बिहेवियर शो करेगा। इस बाउंड्री के बाहर सीमेंटाइट नज़र आ रहा है आपको। अब ऐसा ही यहाँ पर एल्फा और सीमेंटाइट नज़र आ रहा है। इधर की तरफ आप चलते चले जाएंगे तो आपको हार्ड मटेरियल देखने को मिलेगा। इधर थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और इधर आप कार्बन बढ़ाते चल जाएंगे, हार्ड और ब्रिटल होता हुआ चला जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये भी चेंज होती चली जाएगी। पियरलाइट भी चेंज होगा। पियरलाइट आगे हम देखेंगे डिटेल में किस प्रकार से अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। जैसा कि यहाँ आपको पियरलाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन पियरलाइट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक पियरलाइट ही है टोटल। तो पियरलाइट के भी नेचर अलग अलग होंगे। पियरलाइट यहाँ पर सॉफ्ट होगा, यहाँ पर मीडियम, यहाँ पर हार्ड होगा बिल्कुल पियरलाइट। तो अलग अलग नेचर या बिहेवियर पियरलाइट भी शो करता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की परसेंटेज मात्रा बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे अल्फा की तरफ आएगा तो इसमें कार्बन कम होगा, जैसे जैसे सीमेंटाइट की तरफ जाएगा कार्बन बढ़ता जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर, इसका बिहेवियर, इसके जो प्रॉपर्टियाँ चेंज होती रहेंगी। तो वो भी आगे हम जानेंगे डिटेल में किस प्रकार के इनके ग्रेन में चेंज आता है। कार्बन बढ़ाने से इनकी जो टफनेस है, स्ट्रेंथ है, जो प्रॉपर्टी है इनकी वो चेंज हो जाती है। इनका जो अरेंजमेंट है वो भी चेंज हो जाता है। जो इनके ग्रेन है, जो मॉलिक्यूल हैं, सॉफ्ट, हार्ड, इस प्रकार से चेंज होते रहते हैं। तो इस डायग्राम से आप सिंपल समझ सकते हैं, ये आपको गामा ऑस्टेनाइट नज़र आ रहा है, ये माइक्रो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से कितना मैक्सिमम कार्बन इसमें मिलाया जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो ये लाइन है, इसमें मैक्सिमम कार्बन 2.1% मिलाया जा सकता है। वो भी टेम्परेचर रेंज बदलते रहेंगे, आप घटाते बढ़ाते जाएंगे इसको, तो ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसा आप देख रहे हैं ये रेंज इस प्रकार से कम होती हुई आ रही है, यहाँ पर बिल्कुल कम हो गई, फिर बढ़ती जाएगी इस प्रकार से। ये लोअर रेंज है इसकी। अपर रेंज कितनी हो सकती है? इतनी रेंज हो सकती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज आपको देखने को मिल रही है। ये मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होगी? ये टेम्परेचर कितना है? 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब यही कॉमन सेंस यूज कर कर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, रेंज नज़र आ रही है। तो जैसा एक्स वाई एक्सिस पर होता है, किसी पॉइंट की बात की जाए, इस पॉइंट की बात की जाए या फिर इस पॉइंट की बात की जाए, तो इस पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा एक्स वाई कोऑर्डिनेशन से हम बता सकते हैं, इस पॉइंट पर ये टेम्परेचर होगा कितना है? 1492 डिग्री। और यहाँ पर कार्बन परसेंटेज कितना होगा? कार्बन ऊपर नज़र आ रहा है आपको, 0.1% कार्बन होगा। तो किसी पॉइंट की बात की जाए, कितने मैक्सिमम टेम्परेचर पर कितना कार्बन मिला सकते हैं और कितने कार्बन को मैक्सिमम कार्बन मिलाया जा सकता है किस टेम्परेचर पर, कहाँ मिनिमम होता है। तो ये जो रेंज नज़र आ रही है आपको डेल्टा आयरन की नज़र आ रही है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं किसी पॉइंट के बारे में पूछा जाए, कहाँ मैक्सिमम कार्बन मिलाया जा सकता है, कहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, किस प्रकार से रेंज वेरिएशन देती है।
जैसा आपको टेम्परेचर रेंज दे रखी है, ये टेम्परेचर रेंज कितनी है साथियों, ये है 726 या 27 के बराबर। अब ये टेम्परेचर रेंज है, कहीं कहीं आपको ऊपर नीचे देखने को मिलती है अलग अलग किताबों में, कुछ थोड़ा सा माइनर चेंजेज आ जाता है, वो बता दिया आपको कारण किस प्रकार से ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं अलग अलग किताबों में। आप सीरीज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल ही जाएगा, बार बार क्या दिया जाए। चलो फिर भी दे देते हैं, कॉपीराइट कंटेंट की वजह से थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस दिखाकर लोग अपना गलियारा निकाल लेते हैं कि हमने तुम्हारा कॉपी नहीं किया, समझ सकते हैं आप, इस प्रकार का रीज़न होता है। और ये हम भी जानते हैं, मटेरियल बिल्कुल एग्जैक्ट बिहेवियर कुछ भी है, यूनिक बिहेवियर शो नहीं करता इस संसार में। थोड़ा बहुत माइनर चेंज आप चेक करेंगे तो हर बार करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ 1-2% कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट पर लाने के लिए फिर से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। जैसा आपको बताया था, ये पॉइंट हैं, आपको बिल्कुल बारीक है, माइनर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इन पॉइंटों को आप चाहें तो ऐड इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं, जिसका टेम्परेचर है 910 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये समझ लीजिए बिल्कुल माइनर चेंजेस या फिर समझ लीजिए सेम पॉइंट एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो डाटा गिवन है, आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है, कई पॉइंट लिखे हुए हैं, सभी का एक अपना महत्व है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको सीरीज में मिलते रहेंगे। अभी सिंपल जर्नल व्यू बताया आपको, किस प्रकार से इसे समझ सकते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, किस प्रकार से किस चीज़ का आंसर दिया जाता है, किस प्रकार से चीज़ें बदलती रहती हैं, इनका माइक्रो स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है, उससे इनका नाम अलग अलग पड़ जाता है, क्यों किसी का नाम गामा है, किसी का डेल्टा है, अल्फा है, तो ये सब भी ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती हैं चीज़ों को। जैसा कि थोड़ा और एक्स्ट्रा जान लेते हैं इसमें पॉइंट, जैसे अल्फा आयरन है उसमें कार्बन मिलाएंगे, गामा आयरन में मिलाएंगे, डेल्टा आयरन में कार्बन मिलाएंगे, तो ये कैसे काम कर रहे हैं, एक्ट एज इम्प्योरिटी, अशुद्धियों की तरह काम कर रहे हैं, जो उसका मिश्रण बिगाड़ रहे हैं, शुद्धता को खो रहे हैं, लेकिन इससे कुछ प्रॉपर्टियां बढ़ रही हैं जो बहुत काम की हैं। तो आप कह सकते हैं कि अशुद्धियां हैं या किसी और चीज़ को मिलाने से हमें बेहतर गुण मिल सकते हैं, तो इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब माइक्रो स्ट्रक्चर की बात की जाए साथियों, तो यहाँ पर अल्फा फेराइट नज़र आता है, इसमें अल्फा आयरन में कार्बन मिलाएंगे तो, और गामा आयरन में कार्बन मिलाते हैं, ये फिर बन जाता है इसका माइक्रो स्ट्रक्चर को, जिससे हम पहचानते हैं, नाम से जानते हैं, यहाँ पर गामा ऑस्टेनाइट के नाम से और डेल्टा फेराइट के नाम से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं लो टेम्परेचर फेराइट है, दोनों फेराइट है, तो इसको हाई टेम्परेचर फेराइट के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम को देख के आप पता लगा सकते हैं साथियों, कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। जैसा कि यहाँ का लिक्विड है, लिक्विड से डायरेक्ट ये नेचर सॉलिड में आ जाता है, तो सॉलिड में आ गया है, फिर ये रिएक्शन देखने को मिलेगी यहाँ ऊपर नीचे। इस प्रकार इसके डिफरेंट पॉइंट है, नाम से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो हर पॉइंट अपनी एक दास्ता बयां कर रहा होगा, ये भी हम डिटेल में जानते रहेंगे। यहाँ पर लिक्विड था, यहाँ पर सॉलिड बन जाते हैं, सॉलिड भी अलग अलग तरह का बन जाता है, इनको फिर से गर्म किया जाएगा, फिर लिक्विड वापस किया जाएगा, तो एक तरह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन देखने को मिलेंगी, उल्टी सीधी। आप इन्हें चेंज कर सकते हैं या स्ट्रक्चर को कम ज़्यादा टेम्परेचर कर आगे पीछे प्रोडक्ट उत्पाद बनाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।